नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के यूपीएससी में। आज हम देखने वाले हैं जैन धर्म की क्या क्या शिक्षाएं थी और उनके क्या क्या उपदेश उन्होंने लोगों को दिए। इससे पहले की क्लास में हमने जैन धर्म का परिचय देखा। जैसे कि जैन धर्म का परिचय देखा, सबसे पहले जो जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए, 24 तीर्थकारों में से जो 23वें तीर्थकार थे वो पसर्वनाथ थे। 24वें जो सबसे महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा धर्म का प्रचार प्रसार किया, वह महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा और बड़े पैमाने पर धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनका जन्म जो है 540 ईस्वी सन पूर्व हुआ था। उनका जन्म स्थल कुंडल के वैशाली में हुआ था। माता का नाम त्रिशूला, पिता का नाम सिद्धार्थ, जाति के क्षत्रिय थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ये सब बातें हमने पिछली क्लास में देखी। इस क्लास में हम देखेंगे जैन धर्म की शिक्षा। जैन धर्म की शिक्षा के जो मूल उद्देश्य थे वो क्या थे? जैन धर्म की शिक्षा के जो मूल उद्देश्य थे वो 5 व्रतों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अमृता, अमरुष अर्थात झूठ ना बोलना, अपरिग्रह, धन का संचय ना करें, औचार्य, चोरी नहीं करना चाहिए, अहिंसा, हिंसा से बचना चाहिए। ये 4 जो धर्म है, उद्देश्य हैं, व्रत हैं, जिनका उल्लेख किया गया है। यह पहले से अर्थात यानी 23 जो तीर्थकार हुए उनके द्वारा दिया गया था। 23 तीर्थकारों द्वारा दिया गया था। 24वां जो उद्देश्य था वह ब्रह्मचारी, जो कि महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था, वो था वासना से मुक्ति, वासना से मुक्त रहना है। अपरिग्रह का अर्थ होता है धन का संचय नहीं करना है, अर्थात आप अपने लिए धन को संचय करके नहीं रख सकते हैं। अमृषा यानी झूठ ना बोलना, यानी अर्थात आप झूठ का सहारा अपने किसी भी कार्य के लिए झूठ का सहारा नहीं लेंगे। जैन धर्म जो था वो देवताओं के अस्तित्व को मानता था। वह मानता था कि देवताओं के अस्तित्व को वह मानता था, लेकिन जिन के नीचे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन जिन के नीचे, जिन आपने बहुत सारे पिक्चरों, मूवीज और पिक्चर में, सीरियल में, कार्टून में बहुत सारे जिन देखे होंगे। तो वह जो जैन धर्म है वह पहले जिन को, उसके बाद देवताओं के अस्तित्व को मानता था। अनिश्वरवादी धर्म, वह एक अनिश्वरवादी धर्म था, जिसको ईश्वर में कम विश्वास था। आगे चल के जैन धर्म के 3 रत्न हुए, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ध्यान। यह जैन धर्म का तीनों मूल सिद्धांत था। 1428 ईस्वी सन में जैन धर्म को महावीर का निर्णय प्राप्त हुआ। प्रथम जो जैन संगत की, अगर संगीत की हम बात करें तो वह स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में संपन्न की गई। दूसरी जैन संगीत जो है वो क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में गुजरात के बल्लीम नामक स्थान पर हुई। आप इन सबको एक साथ लिखते हुए चले ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब हम जो जैन के जो साहित्य हैं उनका संकलन कहाँ से और कैसी उनके संकलन की शुरुआत हुई, कब से उन्होंने अपने चीज़ों को संकलन करना शुरू किया, अपने सांस्कृतिक वस्तुओं का संकलन किया, जो कि दूसरी जैन संगीत से उन्होंने अपनी चीज़ों का संकलन करना, उनको संभाल कर रखना, अपने परिचर्या को स्थगित करना मतलब संभाल के रखना, स्टोर करना, जैसे अनेक चीज़ें उन्होंने स्थापित की। जो जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृतिक थी। प्राचीन साहित्य को वो पूर्वी कहते थे,
जो कि 14 साहित्य थे कुल, और आधुनिक साहित्य को अगाम कहते थे, जो कि 46 साहित्य थे। 46 और ये 14, यानी कि कुल 60, लगभग 60 साहित्य होते हैं, जो कि जैन धर्म के प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य माने जाते हैं। जैसे जैसे जैन धर्म बढ़ता गया वैसे वैसे उसमें साहित्यों की संख्या 60 तक पहुंच गई। लगभग 200 वर्ष के बाद जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया। लगभग 200 वर्ष बाद जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया। एक था श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। अर्थात अब जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो चुका था। अब जैन धर्म के बाद हम देखेंगे बौद्ध धर्म। जैन धर्म में हमने देखा, जैन धर्म का परिचय देखा। 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, जो सबसे ज़्यादा जैन धर्म के प्रचार प्रसार जिन्होंने किया। फिर उसके बाद हमने देखा जैन धर्म की शिक्षा। उसके बाद हमने जैन धर्म के मूल रत्न देखे, उल्लेख देखे, 3 रत्न देखे। कब पहली परिषद कब स्थापित की गई, जैन धर्म का संकलन कब से शुरुआत हुआ, 200 वर्ष बाद लगभग जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ये सब हमने जैन धर्म में देखा। अब हम बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध का, पहले बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का परिचय हम देखेंगे। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईस्वी सन पूर्व हुआ था। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। उन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया था, और जबकि महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष में उन्हें ज्ञान का बोध हुआ। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान का बोध हुआ, अर्थात लगभग 6 साल की आयु में, 6 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जबकि महावीर स्वामी को 12 वर्ष का कठोर तप करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने जो अपना महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रवस्थार, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्थान है, वहाँ पर दिए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है वो 483 ईस्वी सन पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। ये महात्मा बुद्ध के बारे में का परिचय था। यह बौद्ध धर्म के बारे में एक परिचय आपने देखा। अब हम देखेंगे मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई। अब हम बात करेंगे मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य जो है, इसकी शुरुआत 544 बीसी से 412 बीसी के मध्य माना जाता है। इसके जो प्रथम संस्थापक हुए वह थे बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। इसकी राजधानी जो थी राजगृह थी, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है। मगध के विस्तार के लिए 2 प्रकार की रणनीति बनाई गई थी, एक युद्ध, दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित करना। युद्ध जो था, अंग महाजनपद अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। युद्ध जो था, युद्ध करके अंग जो महाजनपद था उन्होंने जीता, वो अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। और दूसरा जो था वो था वैवाहिक संबंध स्थापित करना। किसी राज्य को अगर आपको प्राप्त करना है तो उस राज्य की जो राजकुमारी हैं उनसे आप अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर लें, वह राज्य आपके पक्ष में हो जाएगा। जैसे कौशल राज्य की राजकुमारी से प्रथम विवाह बिंबिसार ने किया। उसके बाद कौशल राज्य को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया।
चलेमन वैशाली की राजकुमारी से विवाह किया। अजातशत्रु की माँ चाले चले चले मना जो वैशाली की राजकुमारी से विवाह किया था, वह अजातशत्रु की माँ थी। पिता की हत्या के बाद अजातशत्रु का नाम कुड़िक पड़ा, अर्थात अपने पिता को मारने वाला। अर्थात सत्ता के लोभ में अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। वह यह सोचता रहा कि कब सत्ता मिलेगी, कब सत्ता मिलेगी, इससे बढ़िया उसने पहले ही काम कर दिया। उद्दीन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करने के बाद राजगृह से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया। आगे चलकर अजातशत्रु का एक पुत्र हुआ जिसका नाम उदीन रखा गया। उदीन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की तरह अजातशत्रु ने जिस प्रकार बिंबिसार की हत्या करके राज्य को हथिया लिया, उसी प्रकार उदीन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करने के बाद अपने राज्य को अपना लिया और राजगृह जो कि बिंबिसार ने जो राजगृह मगध साम्राज्य की राजधानी रखी थी, उसे बदल कर उसने पाटलिपुत्र कर दिया। इसी प्रकार फिर उदीन के जो पुत्र हुए वो नागदशक मगध के अंतिम शासक थे। उनका जो मंत्री था शिशुनाग, उसने शिशुनाग वंश की स्थापना करता। जो शिशुनाग था उसने नागदशक की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की और राजधानी जो थी वह फिर से बदलकर वैशाली कर दी। अर्थात राजधानी जो उदीन ने राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र की थी, वह नागदशक की हत्या करने के बाद शिशुनाग ने उसे बदलकर फिर से वैशाली कर दी। अंतिम शासक नंदीवर्धन हुए। शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की। नागवंश की स्थापना के बाद नागवंश के जो अंतिम शासक हुए वो थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन नागवंश के अंतिम शासक थे। उसके बाद नागवंश का समाप्त हो गया। उसके बाद शुरू होता है महाजनपद काल। महाजनपद काल की अगर हम बात करें तो यह बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ द्वारा पता चलता है हमें। महाजनपद काल जो कि 600 बीसी से माना जाता है। एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है मगुंतर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। अर्थात महाजनपद काल की जो जानकारी कहें या फिर अस्तित्व की बात कहें, वो हमें एक बौद्ध धर्म ग्रंथ से प्राप्त होती है जिसका नाम है मुगंतर निकाय। उस निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है कि 16 महाजनपद हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। जैन धर्म भगवती सूत्र की पुष्टि की गई है जो कि जैन धर्म का है। जैन धर्म में भगवती सूत्र जो है उसकी पुष्टि की गई है जो कि जैन धर्म का है। बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार जो बौद्ध का जो धर्म ग्रंथ है उसके अनुसार 15 महाजनपद उत्तर भारत में है और एक महाजनपद दक्षिण भारत अर्थात असमक जिसे कहते थे वो लोग, जो है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में जो स्थित है क्षेत्र वो। तो इस प्रकार उन्होंने 16 महाजनपदों का संगठन है जो कि बौद्ध धर्म ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है। इसके बारे में इतना ही। यह पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं की जा रही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य का जो राजनीतिक विकास क्रम था वह किस प्रकार हुआ,
उनके जो महत्वपूर्ण शिलालेख थे वो क्या थे, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, यह सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।